हर हर महादेव। ओम शिव वरक्ष। आदेश आदेश। आशा करता हूँ कि आप सभी आनंद मंगलमय होंगे, स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। मैं विनोद नाथ योगी, पिता स्वर्गीय श्री कैलाशनाथ जी योगी, समाज को जगाने का प्रयास कर रहा हूँ कि समाज जाग जाए। मन में कुंठा भी है, दर्द भी है, तकलीफ भी है कि हम कहाँ जा रहे हैं। आज का विषय कुछ उसी दर्द को लेकर है कि हमारे जो एनजीओ कहूंगा, मैं उसे संगठन नहीं कहूंगा। आज हमें भारत में एक संगठन की आवश्यकता है जो समाज को नई ऊंचाइयों तक सामाजिक, देश हित, धर्म हित के लिए कुछ कार्य कर पाए। आज हमारी देखो, हमसे जुड़ी हुई हर समाज धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन हमारी समाज, अभी 2 दिन पहले की बात, हमारी समाज का एक व्यक्ति मिला हमें। वो व्यक्ति भगवा धारण किए हुए है, नाक में हाथ जनेऊ डालकर, एक हाथ में चिमटा लेकर, एक बैग लेकर भिक्षावृत्ति कर रहा है। अब हमारे लिए कितनी अशोभनीय बात है ये कि हमारे समाज का व्यक्ति आज भी भिक्षावृत्ति कर रहा है 21वीं सदी में, जो भारत विश्व गुरु की फिर दूसरी दौड़ में आगे निकल रहा है। ऐसी स्थिति में हमारे गृहस्थ नाथ समाज की और विरक्त संप्रदाय कुंडलधारी जो हमारे संत होते हैं, उनके बीच में हम कहाँ पहुंच रहे हैं। हमारे इस भगवा को लेकर हमारी समाज में सर्व समाज क्या उम्मीद और आशा रखे हमसे। तो आज हमें ऐसे संगठन की आवश्यकता है, ना कि ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्षों के, एनजीओ की। क्योंकि हमारे बीच में जब तक एक मजबूत संगठन नहीं बनेगा, जब हम बटे हुए रहेंगे तो मजबूत संगठन नहीं बन पाएगा। हमारे जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन राष्ट्रीय अध्यक्षों को हम एनजीओ के, अगर कोई संगठन बनाना चाहते हैं, आपसे हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं है कि हम आपके प्रति कुछ गलत बोले, लेकिन वास्तविकता यही है कि संपूर्ण भारत में राजनीति भी देख रही है गृहस्थनाथ समाज को, सर्व समाज भी देख रही है गृहस्थनाथ समाज को, और हमारे इस भारत नहीं पूरे विश्व में गृहस्थनाथ शिवपंथी कहे जाते हैं। उन शिवपंथियों की स्थिति का आकलन भी कर रहे हैं कि ये कहां पर है। और पूरे भारत, पूरे विश्व में धर्म के 2 ही स्तंभ है। ब्राह्मण को दिया है शुभ कार्य करने के लिए, तो उन्होंने भी अपने रीति रिवाज, संस्कृति काफी लोगों ने छोड़ दी। कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ अच्छे पंडित भी हैं हमारे बीच में, जैसे कि हमारे गृहस्थनाथ में भी कुछ अच्छे व्यक्ति हैं जो समाज को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, धर्म को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, समाज को मजबूती देने का प्रयास कर रहे हैं, देश को मजबूती देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कुछ चाटुखोर जो समाज को बांट के रख रखा है। अगर समाज का अगर विकास ही करना चाहते हो तो आप सब लोग एक साथ क्यों नहीं बैठते। अगर आप एक साथ बैठते तो समाज जरूर मजबूत और विकसित होती और देश भी विकास की गति से आगे बढ़ता और विकसित गति से आगे बढ़ता। क्योंकि गृहस्थनाथ समाज के पास में बहुत सी उपलब्धियां हैं, लेकिन वो भूल चुके हैं उन उपलब्धियों को। तो हमारे ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय तेजपाल नाथ योगी, योगी तेजपाल उपाध्याय,
अब तेजपाल जी एक बात बताइए आप कि आपने एक संगठन बनाया, नाम दिया उसका संगठन, लेकिन क्या वास्तविकता में आप उसे संगठन कह सकते हैं? संगठन का मतलब क्या होता है? यह मैं तेजपाल जी से ही नहीं, यह मैं तेजपाल जी से ही नहीं पूछ रहा हूं, मैं यह पूछ रहा हूं ओम कुमार पुंडेर जी, नाम पर विशेष ध्यान रखिएगा, योगी तेजपाल उपाध्याय, योगी ओम कुमार पुंडेर, राधेश्याम भारद्वाज, सुभाष चंद्र योगी, बाबानाथ जाधव, डॉक्टर जे के जया जी, राहुल नाथ योगी, राजनाथ योगी, राजेश नाथ योगी, राहुल नाथ योगी, जिशु मजूमदार, ऐसे अनेकों राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये बात उन सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों के लिए है कि संगठन का निर्माण होता कैसे है, संगठन की परिभाषा क्या है। एक संगठन का हम निर्माण करते हैं तो उस निर्माण की परिभाषा क्या है? एक राष्ट्रीय संगठन अगर बनता है तो भारत के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों से एक एक व्यक्तियों का चयन करके संगठन बनता है और कोर कमेटी बनती है, और वो कोर कमेटी मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करते हैं कि हमारे समाज के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिभाषा क्या है आपकी नजर में? कि परिवार के चंद लोग मिलकर अपने क्षेत्र में ही मिलकर उस संगठन का निर्माण कर लिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। कहां है आपके पास में, कहां है कि पूरे भारतवर्ष ने आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष चयन किया है? पूरे भारतवर्ष के नाथग्रस्त नाथ समाज ने आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपके पास में इस चीज का जवाब है? आपके पास में पूरे भारत की कोर कमेटी नहीं है, कोर कमेटी के साथ साथ में आपका चुनाव भी नहीं हुआ, तो ये समाज को भ्रमित करना छोड़ दीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि समाज अब जागृत हो चुकी है। आज समाज के हर राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ी बड़ी बातें करते हैं, प्रतिभा सम्मान समारोह, प्रतिभा मान सम्मान समारोह। तो प्रतिभा सम्मान समारोह सिर्फ आपके क्षेत्र के ही व्यक्तियों के लिए है? क्यों लिखते तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, और प्रतिभा सम्मान अगर होना चाहिए तो पूरे भारतवर्ष के बच्चों का होना चाहिए। जिसने समाज के लिए, देश के लिए, धर्म की अगर अच्छा काम किया है तो उसके लिए वहां तक की पहुंच होनी चाहिए। लेकिन आप अपने ही क्षेत्र की प्रतिभाओं को सम्मान कर, भाई एक हिसाब से अगर देखा जाए तो हम भी एक प्रतिभा है। अब देखिए ना, इतने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हो आप, भारत के लगभग हमारे ग्रस्त नाथ समाज की अगर कैलकुलेशन करें, गणना भी करें तो ज्यादा नहीं तो 10 करोड़, अरे 5 करोड़ ही मान लेते, 10 करोड़ भी नहीं मानते, 5 करोड़ मान लेते। चलिए, इतना आकलन आप कर भी नहीं पाओगे कि पूरे भारतवर्ष के 6.5 लाख गांव और 34 केंद्रीय वेबसाइट के अनुसार 6.5 लाख गांव, 34 राज्य, जिसमें 28 केंद्र शासित और 8 राष्ट्रपति शासित राज्य, उन राज्यों की प्रतिभाओं की आपको चिंता नहीं है? वो समाज के नहीं आते हैं आपके बीच में, वो समाज में नहीं है आपके, वो बच्चे नहीं है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय। तो जो हमने 7.5 लाख गांव तक पहुंचने की आपसे बात कही कि आपकी बात को हम 7.5 लाख गांव के ग्रस्तनाथ समाज तक पहुंचाते हैं, जहां पर हमारे धर्म, शास्त्र, संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज, रोजगार, व्यापार, शिक्षा, संस्कार, लोकसभा, विधानसभा,
ओबीसी, एससी, एससी, हम किन किन चीजों में, किन किन कैटेगरी में कहां कहां बटे हुए हैं, ये सारी कमजोरियों को हटाने के लिए आदेश एप्लीकेशन का निर्माण किया और वो आपको पहुंचा है। तो आप समाज के हितैषी हैं, तो ये प्रतिभा भी है हमारे अंदर, तो फिर हमारा भी सम्मान कीजिए आप। जो आप नहीं कर पाए वो भगवान भोलेनाथ जी की आशीर्वाद से और महागुरु गोरखनाथ जी की कृपा से अगर इतनी बड़ी उपलब्धि हमने हासिल की है समाज के प्रति, सेवा करने के प्रति, आप लोग तो चंदा भी मांगते हो, हम तो चंदा भी नहीं मांग रहे। उस आदेश एप्लीकेशन के बदले में आपने तो 5100 रुपए की राष्ट्रीय अध्यक्ष पदाधिकारी बनना है तो रसीद चाहिए कि आपको सदस्यता शुल्क में, प्रदेश अध्यक्ष बनना है तो आपको 2100 रुपए की रसीद कटवानी पड़ेगी। पर हमने तो वो भी नहीं कहा आपको ही, समाज को ही हमारा रीति रिवाज, धर्म, शस्त्र, शास्त्र, योग, पंथ, तंत्र, मंत्र, सारी समाज, हमारी जो सामाजिक सुविधा है वो सुविधाएं हमने उसके ऊपर दी है। तो आप इस एप्लीकेशन को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो? कारण ही यही है कि आप नहीं चाहते कि समाज का सुधार हो, समाज आगे बढ़े। अगर समाज आगे बढ़ते हैं, समाज अगर आगे बढ़ने लग जाए तो आपको पूछेगा कौन? समाज आज नहीं, हमने भविष्य को देखकर ये चीज बनाई है आदेश, भविष्य को देखकर, क्योंकि हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं और आधुनिक नजर से सामने भी देख रहे हैं कि तकनीक हमारे बीच में कितनी हावी हो चुकी है। तो उस तकनीक को क्यों ना हम समाज को मजबूती देने में खर्च करें। समाज में सोशल मीडिया के माध्यम से आप भारत के 7.5 लाख गांव तक नहीं पहुंच पा रहे हो, व्हाट्सएप के द्वारा नहीं पहुंच पा रहे हो, फेसबुक के माध्यम से नहीं पहुंच पा रहे हो, लेकिन आदेश एप्लीकेशन के माध्यम से आप अगर कोई बात अगर लिखते हो तो भारत के ग्रस्त नाथ समाज के 7.5 लाख गांव तक पहुंचती है, जहां पर आपको नाथ संप्रदाय के रीति रिवाज, यंत्र मंत्र, तंत्र, योग, साधना, ये चीजें मिल सकती है। आज तक किसी को यह नहीं पता था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की चेहरा कैसा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की तक उनके नंबर भी पहुंच रही थी। लेकिन आदेश एप्लीकेशन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष को अगर आवश्यकता पड़े कि मुझे भारत के 7.5 लाख गांव में मेरा बंधु बांधव ने अगर एक संदेश पोस्ट किया तो उसी संदेश की पोस्ट पर उसको व्यक्ति को मोबाइल नंबर मिल जाए और उसकी समस्या का समाधान हो जाए। आज किसी बंधु बांधव को महाराष्ट्र से अगर कोई सी चीज मंगवानी हो और राजस्थान में अगर बैठा हो या किसी भी स्टेट में अगर बैठा हो तो वो हमारे सामाजिक बंधु बांधवों से तुरंत आदेश एप्लीकेशन पर संपर्क करके वो चीज हासिल कर सकता है। जहां पर हमें केंद्रीय और राज्य स्तर पर जितनी भी शासकीय योजनाएं हैं वो योजनाओं का सीधा लाभ उसके ऊपर मिल सकता है। जहां पर आपको यह पता चल सकता है कि आपकी लोकसभा में, आपकी विधानसभा में कुल कितने ग्रस्त नाथ समाज के वोटर हैं, आपको ये वहां पर उपलब्धि मिल सकती है कि हमारे बच्चों को हमारी सामाजिक जितनी भी शिक्षाएं हैं उन शिक्षाओं को कम से कम उसके ऊपर पाठ पढ़ाया जा सके। नहीं तो समाज कहाँ जा रही है आप खुद समझ सकते हो। जब हमारा धर्म ही नहीं बचेगा तो हम क्या करेंगे? हम तो और देखा है कि जिस समाज का धर्म नहीं बचा वो समाज खत्म होती चली गई। आज वर्तमान में इन राष्ट्रीय अध्यक्षों से अगर यूं भी पूछ लेंगे ना कि 12 पंथ कौन से हैं तो ये भी गड़बड़ा जाएगा कि इतने पंथ हैं, उन पंथों में से ओरिजिनल 12 पंथ कौन से हैं ये भी नहीं पता। और उनसे यूं पूछ लेंगे कि भारत के ग्रस्त नाथ समाज के भगवान शिव के कौन से पंथ है वो भी नहीं पता है। उन्हें यह भी नहीं पता है कि ग्रस्त नाथ समाज कहां से निकली है और हमारे दर्शनी जी हैं जो हमारे गुरु कहे जाते हैं वो कहां से आए हैं। क्योंकि ये भी नहीं चाहते कि समाज का इतना ज्ञान घर घर तक पहुंचे, हमारे बच्चों को पहुंचे। मुस्लिम संप्रदाय को देख लो, मुस्लिम समाज को देख लो, उस मुस्लिम समाज के बच्चों को अपने धर्म के प्रति कितना कट्टर किया जाता है। क्रिश्चियन को देख लो, वो अपने धर्म के प्रति कितना कट्टर किया जाता है, वो सारी चीजों की व्यवस्थाएं करते हैं समाज।
जैन समाज को देख लो, हमारी जितनी भी सामाजिक समाज है, उन समाज के हर व्यक्ति के घर को मजबूत बनाने के लिए वो कितने बड़े बड़े कार्य करते हैं। हमारे पास में समाज के सेवक तो हैं, लेकिन पता है वो मुख्यमंत्री के साथ में एक फोटो खिंचवाया। अरे साहब, अगर मुख्यमंत्री के साथ आपकी फोटो है और इतनी अच्छी मित्रता है और इतनी अच्छी बनती है, तो समाज की दशा क्यों नहीं सुधार देते आप? कितने सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप लोग, अति सराहनीय, बड़ी तारीफ करनी पड़ती है आप लोगों की। तो क्यों राजनीति का हिस्सा बना रहा समाज को? और राजनीति का हिस्सा अगर बनाना ही है तो अच्छे कार्य करके समाज को राजनीति के साथ जोड़ो, ताकि समाज भी विकसित हो, देश भी विकसित हो और धर्म भी विकसित हो। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, धर्म ही नहीं बचा तो हम कहां बचेंगे? तो हमें आवश्यकता है, आज आदेश की शुरुआत है, कल उस आदेश एप्लीकेशन पर हजारों लोग काम करेंगे, हजारों लोग काम करेंगे और उनका रोजगार बनेगा उसके अंदर रोजगार, व्यापार, नौकरी सब मिलेगी उसके अंदर। आज ये राष्ट्रीय अध्यक्ष उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन समाज समझ रही है। धीरे धीरे उस पर सदस्यता बढ़ती जा रही है। समाज उसके ऊपर अपना ज्ञान और अपना सम्मान और अपना गौरव वापस उसके ऊपर प्राप्त करेगी। आपको शायद चिंता नहीं होगी कि समाज का भी मान होता है, सम्मान होता है, गौरव होता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगी। आपको इतनी बेइज्जती करती है भारतीय सरकार आपकी, फिर भी आपको समझ में नहीं आती। 4-4, 5-5 राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलकर एक मुख्यमंत्री को ऐसे नोचने का प्रयास करते हैं जैसे कोई गिद्ध किसी शिकार को देख लेता है। मुख्यमंत्री भी परेशान हो जाते हैं कि भैया तुम्हारा वास्तविकता में पिता है कौन है? राष्ट्रीय अध्यक्ष। ठेका सबने ले लिया, लेकिन समाज में विकास नहीं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, या तो अपनी ये दुकानदारी बंद करो, नहीं तो समाज बहुत बुरी पीटोगे। आज आपके पास में हो सकता है पैसा होगा, आज आपके पास में पैसा है, हो सकता है हमारे बीच में ऐसे भी लोग हैं जो समाज सेवा करते हैं और नाम तक नहीं आने देते। कहीं ना कहीं तन से, मन से, धन से वो सेवा करते हैं। ऐसे भी समाज सेवक हैं हमारे बीच में। तो ये जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्षों के हमने नाम बताए हैं, इन राष्ट्रीय अध्यक्षों को हम तो आज से खारिज करते हैं कि ना तो हमने इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है और ना कोई हमसे सहमति ली गई है कि जो भैया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हैं। पर हाँ, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्माण जरूर करने जा रहे हैं जो डिजिटल होगा। भारत के हर राज्य से एक व्यक्ति का चयन होगा, पूरी कोर कमेटी बनेगी, पूरा सिस्टम से काम होगा और समाज को भी देखने का मौका मिलेगा कि हमारे समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ग्राम अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष तक काम कर रहे हैं, समाज को विकास की गति देने का प्रयास कर रहे हैं। समाज देखेगी, समाज लाइव देखेगी। समाज का हक बनता है भाई कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कर रहे हैं। बड़ी बड़ी पार्टियों के समाज की बड़ी बड़ी पार्टियों के अध्यक्ष देख लीजिए, पल पल की खबर देते हैं कि नहीं देते? तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षों के खबर क्यों नहीं मिलना चाहिए? हमारी सरकारी सुविधाएं हमें घर घर तक क्यों नहीं मिलना चाहिए? हमारे जितना भी सामाजिक ज्ञान है, हमारे 9 नाथ 12 पंथ 52 बेरू 64 जोगी 84 सिद्धियों की पूरी जानकारी हमें उपलब्ध क्यों ना हो, एक जगह क्यों ना हो? अगर हमारे गणेश नाथ जी हो, या हमारे मोनू योगी जी हैं, या हमारे भूपेन जी हो, या हमारे जो भी साथी हैं, वो उनको ये पता क्यों ना लगे भाई कि हाँ उनकी समाज कहां तक फैली हुई है, उनके समाज के कितने वोटर हैं, उनके समाज का कोई एमएलए है या नहीं है, उनके समाज का कोई सांसद है या नहीं है, उनकी बात को भी उठाने वाला कोई सांसद पे लोकसभा में कोई है कि नहीं है, केंद्रीय राज्य जितनी भी सुविधाएं वो घर घर तक पहुंचाने वाला भी कोई है कि नहीं। आदेश एप्लीकेशन है कि जो भारत के ग्रस्त नाथ समाज को, ये आज तक आपने लोगों को, इन राष्ट्रीय अध्यक्षों को, एनजीओ के राष्ट्रीय अध्यक्षों को आपने पैसा दिया है लेकिन काम नहीं हुआ है। लेकिन आदेश एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है जो सकल भारतीय
नाथग्रस्त समाज को पहले काम दे रहा है, उसके बाद में आपसे कहेगा कि हमें एक ऐसी या वैसी या वो काम करना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोर कमेटी और ऐसी गवर्नमेंट बॉडी जो हमारे भारत के उन भाइयों की मदद कर पाए जहां जमीनों के विवाद है, जहां मंदिरों के विवाद है, जहां मठों के विवाद है, जहां उन्हें अन्य दुराचारी लोगों के जो द्वारा जो प्रताड़ित किया जाता है उनसे परेशान है, ऐसे लोगों के लिए उसके लिए भी एक प्लेटफॉर्म है जहां पर उनको शासन द्वारा जितनी भी जानकारियां हैं वो उपलब्ध कराना और जितने भी कोर्ट से संबंधित, कानूनी से संबंधित जितनी भी सहायता है उतनी सहायता पहुंचानी, चाहे वो समाधि स्थल के लिए हो, चाहे वो धर्मशाला के लिए हो, चाहे गुरुकुल के लिए हो, चाहे हमारी संस्कृति सभ्यता के लिए हो। किसी भी क्षेत्र में अगर कानूनी सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो वहां पर आदेश एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। ऐसे हमारे कई एडवोकेट हैं और कई हमारे ऐसे बंधु बांधव जो फौजी हैं, पुलिस है, ऐसे बंधु बांधव अपना समाज की सेवा वहां पर करते हैं और कर सकते हैं। तो आप आदेश एप्लीकेशन पर एक ऐसा निर्माण करने जा रहे हैं कि जिसमें भारत के 7.5 लाख गांव तक की कनेक्टिविटी आपकी बन जाएगी, समाज को जानने लग जाएगा। उसके अंदर ग्रस्त नाथ समाज के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति के अलावा, और वो है उसका डिजाइनर। हमारी सोच है और जो हमारे डिजाइनर है, जिस कंपनी से हमने बनवाया है वो, ताकि उसमें निगाह रखी जा सके कि उसके अंदर कोई गड़बड़ या दिक्कत, कोई परेशानी, क्योंकि कभी कभी हमने देखा है कि किसकी गलती किसी दूसरे के ऊपर सिर पे फूट जाती है, करने वाला कोई होता है और पकड़ में कोई और आ जाता है। तो उसकी सिक्योरिटी रीजन के लिए एक व्यक्ति एनी टाइम उसके ऊपर नजर रखता है कि कहीं इसमें कोई गड़बड़ ना हो। आपकी बात 7.5 लाख गांव तक, यानी कि संपूर्ण भारत के ग्रस्त नाथ समाज तक पहुंचाता है आदेश। आपको लिखने की भी पूरी आजादी है, लेकिन वही, क्योंकि उसके अंदर मात्र शक्ति भी है, समझदार, जो समाज को, देश को, धर्म को आगे बढ़ाना चाहती है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और आदित्यनाथ योगी जी के नेतृत्व में जो आज भारत विश्व गुरु बनने फिर से जा रहा है, बन चुका है लगभग, उसको और आगे बढ़ावा देने के लिए आदेश एप्लीकेशन सकल नो नाथ भारतीय ग्रस्त समाज को एक मंच पर लेकर आ रहा है, जहां कोई छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है, वहां पर सिर्फ सभ्यता बड़ी है, आपके कर्म बड़े हैं, समाज के हित में कार्य बड़े हैं, वहां वो सम्मान समाज को चाहिए। तो आदर्श एप्लीकेशन आपको काफी लाभ, काफी सारी सुविधा देकर आया है और इसके ऊपर आगे भी और कार्य जारी है। जैसे कि पिछले वर्ष इन सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को हमने दिए थे कि आदेश एप्लीकेशन का डेमो है, 1 वर्ष का समय है, हम भारत में अलग अलग जगह प्रवास कर रहे हैं, ये डेमो देखिए, समाज के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उन्होंने उस वक्त साथ नहीं दिया। और हम भी चाहते थे कि समाज देखे, नहीं तो चाहे तो आप देख सकते हैं हमारे पिछले वीडियो में कि इन लोगों के पास में हमने जाने का प्रयास भी किया था, लेकिन इन लोगों ने संपर्क नहीं किया था। बाकी क्या फोटोज, इनके स्क्रीनशॉट वगैरह सारी चीजें आज भी सबूत के साथ रखी हुई है। तो समाज के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन करने के लिए आप तैयार रहे और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाज के लिए काम करेगा, समाज का सेवक है तो समाज का सेवा करेगा और आप उसको लाइव देख पाएंगे कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महाराष्ट्र में प्रवास किया, वहां के लोगों से जानकारी ली, सरकार से बात की, सरकार को चेताया कि हमारे समाज में ये कमियां हैं, इस कमियां को पूरा करिए। फिर आपने शाम को खबर सुनी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय तो यूपी में चले गए, वहां पर कोई समस्या थी तो वहां पर जाकर समस्या का समाधान किया, सरकार से बात की, सरकार से मिल बैठकर उसका समाधान करके, तो आप ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी देख पाएंगे, जिला अध्यक्ष को भी देख पाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष को भी देख पाएंगे और वार्ड अध्यक्ष को भी देख पाएंगे। तो चलिए हम आगे की शुरुआत करते हैं। 7.5 लाख गांव तक की कनेक्टिविटी, 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 7.5 लाख गांव तक
हम जानते ही हैं कि हमारी समाज अभी कहां खड़ी है। तो इस समाज को उच्च शिखर पर ले जाने के लिए, क्योंकि हमारा धर्म भी है, हमारा कर्तव्य भी है। दूसरों ने छोड़ दिया कोई बात नहीं, हम तो हमारे धर्म को बढ़ावा दे सकते हैं। हमारे बीच में 34 समाज और है जिनका दायित्व हमारे ऊपर आता है, नाथ समाज के ऊपर आता है। क्यों? क्योंकि हम शिवपंथी हैं और शिव को पूजना हमारा कर्तव्य है। और हमारे जितने भी महादेव के जो मंदिर हैं, उन मंदिर के पुजारी ग्रस्तनाथ ही कहा जाता है। इस बात का आपको शायद ज्ञान नहीं होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, वरना आप शायद इन चीजों का मंथन करके अभी तक तो भारत में क्रांति आ चुकी होती ग्रस्तनाथों में भी, कि अपने धर्म को मजबूत उन्होंने इतना कर दिया और देश को भी मजबूत कर दिया। तो बाबा भगवान भोलेनाथ जी का पूजन करने का भी ग्रस्तनाथ समाज को हक दिया है। और उसी ग्रस्तनाथों के दायित्व को, राइट्स को लेकर हम ग्रस्तनाथ समाज के लोग भी हमें भगवा कलर पहनते हैं, क्योंकि हम ग्रस्तनाथ है और नाथ ने ही इसका जन्म दिया है, जन्मदाता इसका नाथ ही है। तो हमारे इस भव्य को और कितना मजबूत किया जाए कि ये हमारे बीच में से जो गलत है उसको हटाकर सत्यता सामने लाई जाए। और छत्तीस समाज, जो क्षत्रिय समाज ने हमें राजगुरु की जो पदवी दी थी, वो राजगुरु की पदवी ऐसे ही नहीं मिली थी। वो राजगुरु की पदवी भी बहुत महत्वपूर्ण पदवी थी नाथ समाज के लिए, लेकिन आज वो पदवी भी खत्म हो चुकी है। उसका कारण यह है कि ग्रस्तनाथ समाज का भी धर्म खत्म होता जा रहा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा। और कोई व्यक्ति अगर प्रयास कर रहा है, जैसे कि विलासनाथ जी हैं, वो अपना संग्रह कर रहे हैं, वो किताबों के माध्यम से प्रेषित कर कर, छपवा कर, परेशान होकर, ऐसे हुक्म नाथ जी हैं जो हुक्म सिंह जी लगाते हैं, वो हुक्म नाथ जी हैं जो रिटायर्ड है, वो भी अपना प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे बीच में कई लोग हैं ऐसे जो प्रयास कर रहे हैं कि समाज के पास में वो शास्त्र पहुंचे, वो धर्म के जितने भी रीति रिवाज, योग, जितनी भी जानकारियां हैं वो पहुंचे और उसको समाज मजबूती से इस्तेमाल करे और उसका ग्रहण करे। लेकिन हमारी यह राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चाहते। तो इन चीजों को हमने उन्हें भी आमंत्रित किया, हुक्म सिंह जी को। रामविलास जी से संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन हुक्मनाथ जी को हमने बिल्कुल प्रयास किया कि मैंने आपकी जितनी भी सामाजिक जानकारियां हैं, हमारे यंत्र मंत्र तंत्र योग साधना, जो ग्रस्तनाथ समाज को जाननी चाहिए, और जो वो भी जानना चाहिए कि जो उनके महागुरु बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी, उनके भी जो सिद्धियां हैं वो जाननी चाहिए। तो आदेश एप्लीकेशन पर ये सिद्धियां सारी चीजें मिलेगी। अब उन्होंने भी आश्वासन दिया है हुक्मनाथ जी ने कि भी हम भी एक प्रयास करते हैं आपके साथ में मिलकर। तो हमें बड़ा बड़ा अच्छा लगा कि चलो कोई तो है हमारा जो इस आदेश एप्लीकेशन को समझने का प्रयास कर रहा है। धीरे धीरे इस पर आप देख ही पा रहे हैं कि देशराज नाथ योगी जी, जो हमारे यहाँ राजस्थान के रहने वाले हैं, उन्होंने भी राष्ट्रीय चेतना उपाध्याय मंच का प्रदेश अध्यक्ष चयनित हुए। अब जिनको ये नहीं पता कि उपाध्याय का जन्म कहाँ है, जिन्हें ये नहीं पता कि ग्रस्तनाथ का जन्म कहाँ है, जिन्हें ये नहीं पता कि जो दर्शनी हमारे संत हैं उनका जन्म कहाँ से है, वो समाज को एकत्रित और मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ऐसे ही हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय काम चलता रहा तो समाज में आगे बढ़ नहीं पाएंगे, गिर जाएंगे। आज फिर आपको मैं एक बार और आमंत्रित करता हूं सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को कि हमारे पास में कार्य बहुत है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिसमें हमारे नवयुवक युवक कई नौकरियां पाएंगे इस आदेश एप्लीकेशन के माध्यम से। कई लोग, कई युवा साथी, युवा युवतियां उस पर रोजगार, व्यापार, संस्कार, सारी चीजें पाएंगे। तो आइए, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष ही रहिए, पर एक किसी कार्य को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाइए।
जैसे कि योगी तेजपाल नाथ जी। आप पूरे भारत के जितने भी हमारे गृहस्थनाथ समाज के बच्चे हैं, उनके लिए गुरुकुल का निर्माण कीजिए। सिर्फ एक ही काम कीजिए, आप गुरुकुल का निर्माण कीजिए। या ओम कुमार पुंडिर जी, उनका व्यवसाय भी है, दिल्ली में उनका अच्छा खासा व्यापार है स्कूल का, उसको गुरुकुल में हमारे गृहस्थनाथों के लिए भी तब्दील कीजिए। पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप गुरुकुल के, भारत में अलग अलग जगह गुरुकुल बनाइए। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम बनाते, हम भी सहमति देते हैं कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनिए, लेकिन एक एक को काम ले लीजिए। कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, मान लीजिए राधेश्याम भारद्वाज जी 17-18 साल से एक जगह चिपके हुए हैं, उनको आज तक कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिला। अरे चलो कोई बात नहीं, आप भी उस संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनिए। आप उसमें हमारे बच्चों को रोजगार का डिपार्टमेंट ले लीजिए। आप भारत में हमारे बच्चों को रोजगार दीजिए, व्यापार दीजिए, नौकरी दीजिए, बन जाइए राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके। भाई समस्या के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनो तो समझ में आता है, समाज के व्यक्तियों के मत बनो। समाज की जो गलत कार्य है उनको खत्म करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनो, और विकास करने की गति, जहां पर उनको रोजगार, व्यापार, शिक्षा, संस्कृति, यंत्र मंत्र, तंत्र, योग, साधना है, इन चीजों के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनो, ताकि उनका लाभ मिल पाए समाज को। आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो आइए, सबका स्वागत है। बहुत से काम है आदेश एप्लीकेशन में, और कई लोग, कई युवा साथी उस पर रोजगार पाएंगे। क्योंकि समाज, आज छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। चलो मान लीजिए कि ये सारे संगठन अगर एक एक कार्य अगर ले लेते हैं तो क्या होगा पता है आपको? आप शायद सोच नहीं पाएंगे कि कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल हो पाएगी हम, कि समाज कहां पहुंच जाएगा। देखिए, अभी आपसे हमने कुछ ऐसा नहीं कहा कि जिससे किसी का हर्ट हो, लेकिन एक बात जरूर हम ये आपको गौर से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात, कि 10 करोड़ ग्रस्तनाथ समाज के अगर युवा, युवतियां, सीनियर सिटीजन, सारे पूरे भारत के 7.5 लाख गांव के समस्त ग्रस्तनाथ समाज आदेश एप्लीकेशन पर अगर उपस्थित हो जाती है, तो मान लीजिए कि आपने हजारों रुपए समाज को डोनेशन में दिए होंगे, उससे समाज को कोई लाभ नहीं मिला होगा, लेकिन मान लीजिए कि आपसे यह कह दिया जाए कि 10 करोड़ नाथ जी, आप सिर्फ 10-10 रुपए ही दे दीजिए। कितने? 10-10 रुपए ही दे दीजिए। एक गुरुकुल का निर्माण करना है, जहां पर हमारे बच्चे एक बार अगर जाए तो बाहर जब निकल कर आए तब उसका कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं हो, ऐसा गुरुकुल का निर्माण करना है। आप 10-10 रुपए दे दीजिए, तो आपके पास में लगभग कितना पैसा एकत्रित होता है? यह सिस्टम है। आदेश एप्लीकेशन पर सिस्टम है कि ऐसा गुरुकुल का निर्माण हो, 5 कम से कम ऐसे गुरुकुल हो भारत के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य में, ताकि हर स्टेट के नजदीक व्यक्ति को समस्या ना हो, परिवार से बच्चों को दूरी ना हो, और दूरी बच्चों की भी परिवार से दूरी ना हो, कि अगर इमरजेंसी हो तो 2-3 घंटे में बच्चा वहां पर पहुंचा। और उस गुरुकुल का निर्माण हो सकता है मात्र एक 10 रुपए देने से, जो एक आपकी चाय के बराबर भी नहीं है। अगर यही काम, तो आप सोच लो कि 10 रुपए अगर 10 करोड़ व्यक्ति अगर हमारे पास में दे देते तो हमारे पास में कितना होता है? आप इसका अनुमान लगाएं। एक छोटा सा उदाहरण दिया है। तो गुरुकुल निर्माण तो ठीक है, हम देश का वो गुरुकुल निर्माण कर सकते हैं, और देश को और सशक्त और मजबूत बनाने में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे बीच में कई ऐसे दुराचारी लोग हैं जो इतनी अच्छी विचारधारा को भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, समाज को लाभ नहीं देना चाहते।
अब कितनी महत्वपूर्ण बात है ये आप समझिएगा कि जो आपने हजारों रुपए देकर भी वो उपलब्धि हासिल नहीं की, लेकिन आदेश एप्लीकेशन पर 1 वर्ष के लिए 10 रुपए की हम सदस्यता शुल्क देकर कईयों को रोजगार भी दे सकते हैं, कई को व्यापार भी दे सकते हैं। हमारे आसपास के छोटे छोटे रोजगार व्यापार हम उसके ऊपर प्रोवाइड करवा सकते हैं और पूरी सत्यता के साथ में, और हमारा समाज कभी ठगेगा नहीं और ठगाएगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ ग्रस्त नाथ समाज का ही व्यक्ति है, दूसरा कोई व्यक्ति है नहीं। और आदेश एप्लीकेशन से जुड़ने के लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज यही है कि एक दूसरे की पहचान होना जरूरी है, कि आपको किसने ज्वाइन किया तो उसका नाम वहां पर रजिस्टर्ड है कि किशन नाथ जी ने मोनूनाथ जी को किया, मोनूनाथ जी ने लकीनाथ जी को किया, लकीनाथ जी ने फिर विश्वनाथ जी को ज्वाइन किया, तो वहां पर कम्युनिकेशन है, एक दूसरे से संपर्क बढ़ रहा है, ताकि समाज को ये पता चले कि हम कहां कहां पर है और समाज को लाभ मिले, सुविधा मिले, ज्ञान मिले, हर चीज मिले। तो इस नई आदेश एप्लीकेशन पर संपूर्ण भारत के सकल ग्रस्त नाथ समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर एक आम 7.5 लाख गांव में ग्रस्त नाथ समाज का जो भी बंधु बांधव है, उससे विनम्र अनुग्रह है कि समाज की गलत चीजों के ऊपर लाइक और कमेंट्स और उसे शेयर तो करते हैं आप। समाज के लिए कोई अच्छी चीज अगर आई है तो उसका भी स्वागत करें, क्योंकि ये सम्मान समारोह करते हैं उसमें तो इनको दिखाई नहीं दी, लेकिन शायद समाज के उन बच्चों के लिए आदेश एप्लीकेशन बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। 47 की एज है हमारी और ज्यादा से ज्यादा 5 वर्ष जीना और चाहते हैं। समाधि स्थल के लिए जगह चयनित कर रखी है, समस्या नहीं है, परेशानी नहीं है, लेकिन समाज को कुछ ऐसी दिशा और ऐसे नवयुवकों को काम देकर जाना चाहते हैं कि जिनसे उनका और उनकी समाज का और देश का नाम बढ़ पाए। जैसे कि आदित्यनाथ योगी जी ने आकर हमारे दर्शनी जितने भी संत है, सिद्ध संत है, उनका भी सम्मान बढ़ाया और उसके साथ साथ में ग्रस्तनाथ समाज का भी लगभग लगभग 50% कहूंगा मैं तो, कि उन्होंने सम्मान बढ़ा दिया। अब ये 50% सम्मान वापस को पाकर 100% अगर करना है तो ग्रस्तनाथ समाज को और इन राष्ट्रीय अध्यक्षों को सोचना और समझना पड़ेगा। तो आप सभी का स्वागत है उसके ऊपर। यह एप्लीकेशन हमारा नहीं है, इसके जन्मदाता जरूर है हम, इसके संरक्षक जरूर है हम, लेकिन इसको संचालित सर्व ग्रह नो नाथ समाज करेंगे, क्योंकि इसका निर्माण ही इसीलिए किया गया है कि जो भी इसके अंदर आएगा वह उसका मालिक होगा, वह उसका मालिक होगा। क्यों? क्योंकि जिस दिन हम इस आदेश एप्लीकेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा करेंगे उस वक्त एक एग्रीमेंट बनाऊंगा मैं, ये वीडियो संभाल कर रखना। कहीं कोई दुराचारी ये कह देगा कि हमने उस वक्त हमने ऐसा किया था, वैसा किया था, इतना मदद की तो हमारा है, नहीं। इसका मालिक वही है जो निस्वार्थ समाज सेवा करना चाहता है, क्योंकि जो निस्वार्थ सेवा होती है उसे मेवा जरूर मिलती है। समाज को उपलब्धि, नाम, मान, सम्मान सब वापस चाहिए, तो ये सब सम्मान आप लोगों का है। जब तक हम देश को मजबूत नहीं कर पाएंगे, जब तक हम खुद मजबूत नहीं हो पाएंगे, तो हमारी समाज को मजबूती देने के लिए आपका स्वागत है आदेश पर। तो अब थोड़ी सी बात हमारे सभी जो जुड़े हुए हैं भाई, उन सभी को विनोद नाथ का जय श्री राम, आदेश आदेश, गणेश तावड़े जी। चलिए हमारे ये राष्ट्रीय अध्यक्षों का तो विषय हो गया, आपको एक सूचना और देते हैं। मध्य प्रदेश के
हमारे इन राष्ट्रीय अध्यक्षों से पूछिए, सॉरी, समाज से ये पूछना चाहते हैं हम, हमारा एक सवाल है कि बाबा महागुरु गोरक्षनाथ जी से, अब आवाज आ रही है आपको? बाबा महागुरु गोरक्षनाथ जी से पहले कौन नाथ जी थे, और ये गृहस्थ नाथ समाज कहां से निकल कर आया? अगर आप लोग में से, और आप लोग भी, अगर आपको ज्ञान ना हो तो हमारे जो कहते हैं ना कि गुरु है हमारे बीच में बनकर बैठे हैं लेकिन कभी ज्ञान नहीं दिया, उनसे भी पूछिएगा कि गृहस्थ नाथ समाज का उद्गम कहां से हुआ और विरक्त संप्रदाय का उद्गम कहां से हुआ। समाज के बुद्धिजीवी जितने भी हैं हमारा मार्गदर्शन करें। हम ये एक छोटा सा सवाल है हमारा, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, दोबारा प्रयास आपके सामने प्रेषित करते हैं कि बाबा महागुरु गोरक्षनाथ जी से पहले कोई नाथ था या नहीं। हमने 4 वेद 18 पुराण नहीं पढ़े, आप लोगों में से किसी ने पढ़े हो तो जरूर बताइएगा कि महागुरु गोरक्षनाथ जी से पहले कोई नाथ था तो कौन था। और दूसरा सवाल यह है कि गृहस्थनाथ समाज का उद्गम कहां हुआ है और विरक्त समाज का उद्गम कहां हुआ है। हमें अगर आपके पास में कोई जानकारी हो तो जरूर दीजिएगा, और सामाजिक अगर कोई मुद्दे हो तो जरूर दीजिएगा, क्योंकि सामाजिक मुद्दों को उठाने का, वहां तक पहुंचने का ये हमने प्रण ले लिया है कि समाज के उस हर व्यक्ति को इंसाफ मिलना चाहिए, समाज के उस हर व्यक्ति को वो लाभ मिलना चाहिए जो उसका हकदार है। तो हमारे बीच में और भी मेहमान आए हुए हैं। भूपेंद्र नामा जी धन्यवाद, जय श्री राम। योगी जी धमा वाले, आदेश आदेश। रमता जोगी, अब देखिए रमता जोगी, आदेश आदेश, हर हर महादेव। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आप एक सामाजिक संदेश तो अच्छा देते हैं, तो आप लिखना, अब आपको बोलना भी शुरू करना पड़ेगा। आप बोलिए और इनको टैग भी कीजिए समाज को, ताकि समाज जागृत हो। और सबसे अच्छी महत्वपूर्ण बात रमता जोगी जी, आदेश एप्लीकेशन को संचालित करना शुरू करिए, वह आपका ही एप्लीकेशन है। धीरे धीरे जब आप उसको समझ जाएंगे तब आपको उसमें बहुत सारी सुविधाएं लाभ मिलने लग जाएगी। तो रमता जोगी जी, सबसे पहले तो हम हमारी प्रोफाइल को, फेसबुक की जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल को सेट करें, और उस प्रोफाइल में हमारा नाम लिखें, खुद का जो हमारा वास्तविक नाम है, हमारी जाति है। जैसे कि हमने लिख रखा है हिंदू विनोद नाथ योगी, तो आप भी अपनी प्रोफाइल पर नाम बदलें, ताकि एक फेसबुक पर मार्क जुकरबर्ग भी कहे कि ये क्या है, कैसी लहर चली है कि एक साथ हिंदू नाथ योगी हमारी पहचान बने, हमारी मजबूती बने। हमारे बीच में एक हमारे आदरणीय, हमारे ओघड़ संत योगी मानकनाथ जी हैं, हर हर महादेव, आदेश आदेश। हमारे बीच में मोनूनाथ जी हैं, आदेश आदेश। ये भी एक युवा यूथ है जो ग्रस्तनाथ समाज को उत्थान करने में बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। आप जैसे ही युवा यूथ तो ही आगे आएंगे। देशराज योगी जी, बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। और हम तो मानते नहीं, पर आपने क्वेश्चन पूछा है तो हम जवाब जरूर देंगे। उपाध्याय क्या है? देखिए, हमारे पिता के हम पुत्र हैं, तो हमारे नाम के पीछे क्या लिखा जाता है? हमारे पिताजी का नाम है स्वर्गीय श्री कैलाशनाथ जी योगी। अब उनके पिताजी का अगर उनके पीछे नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? स्वर्गीय श्री रामनाथ जी योगी, ठीक है ना? तो भाई वो उनके पिता है तो उनका नाम वही लिखा जाएगा ना।
कि मैं ये लिख दूंगा कि श्यामनाथ योगी या मेरा नाम है, तो मैं विनोद नाथ योगी पिता स्वर्गीय श्री कैलाशनाथ जी योगी लिखूंगा। क्यों लिखूंगा भाई? भाई सीधा स्वाभाविक सा सवाल है ये कि मैं अपने पिता का ही नाम लिखूंगा ना, जिनका मैं डीएनए चला रहा हूं। अब एक बात बताओ, आप हंसानाथ जी हैं राजस्थान में, उनके पास में सारा ज्ञान रखा हुआ है गृहस्थनाथ समाज का। उनके पास में हमारी जितनी भी गृहस्थ नाथ समाज की गोत्र है, वो गोत्र है, और वो सारे हमारे गृहस्थ के जो पंथ है, जहां से हमारी शुरुआत हुई है शिव पंथ की, उदयनाथ गजबेलीनाथ, ऐसे हमारे पंथों की जो उद्गम स्थिति है, तो उसमें हमारी गोत्र जो बनी है, वो गोत्र का पूरा विवरण है। और उसमें हमें कुछ भ्रष्टाचारी धर्म विरोधी जो लोग थे, हमारी संस्कृति और सभ्यता को काफी बदलने का प्रयास भी किया और कर भी दिया, काफी काफी प्रयास किया और कर भी दिया। तो ये उपाध्याय जो है, ये एक ब्राह्मण समाज में हमारा जो बंधु बांधव है, धर्म के जो दो स्तंभ है, एक नाथ है और दूसरा पंडित है ब्राह्मण। ये धर्म के दो स्तंभ है। अब इन दो स्तंभों को ही मजबूत हमें करना है। ब्राह्मण हमारे बंधु बांधव है, उनको भी साथ लेकर चलना है, क्योंकि उसको अगर शिक्षा दीक्षा नहीं मिली, ग्रस्तनाथों को शिक्षा दीक्षा नहीं मिली, तो हमारा धर्म तो खतरे में है ना भाई। क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, सब अपने अपने धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। और हिंदू अगर पंडित को भूल जाएगा, पंडित अपना कर्म भूल जाएगा, हिंदू अगर नाथ को भूल जाएगा और नाथ अपने अगर कर्म भूल जाएगा, तो भाई हमारी तो बीच में से संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज, यंत्र मंत्र तंत्र योग साधना, ये सब खत्म हो जाएगी। तो ऐसे ही हमारे ये जो उपाध्याय जी जो लगा रहे हैं, भाई वो कह सकते हैं अपने पिता को कि मेरा पिता ये नहीं है, मेरा पिता ये है। लेकिन जो स्वाभिमानी, आत्मसम्मान, खानदानी, जिसे कहते हैं ना डीएनए से, खून से, जिसका खून जैसा होगा वो वैसे ही कार्य करेगा, तो कहीं ना कहीं हमारे चाटुखोरों ने, इन्होंने मिश्रण कर करके ये उपाध्याय समाज, गृहस्थनाथ समाज को उपाध्याय दे दिया। तो ये टैग लगाकर आज कुछ लगभग लगभग ये उपाध्याय समाज जो आपके यूपी में लगभग हम अनुमानित देखें तो 50 साल के आसपास इनको समय हुआ हुआ उपाध्याय समाज को, जो समाज के बीच में आया कि हम उपाध्याय। कारण रहा है उस टाइम पे, क्योंकि अंग्रेजों ने, मुगलों ने और बचा कुचा इस कांग्रेस सरकार ने धर्म को खत्म करने का प्रयास ही कर दिया था। अत्याचार ही इतना किया था कि धर्म और संस्कृति को खत्म कर दिया जाए। तो उस संस्कृति को, ठीक है, अगर आज भी समझ कर अगर घर आ जाते तो उसे लौट के बुद्धू घर को आना बुद्धू नहीं कहते, घर आ जाना चाहिए। जैसे कि आज मुस्लिम समाज कहीं कहीं हम देख रहे हैं कि वो हिंदू धर्म को शामिल वापस ग्रहण कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे भी ये जो जितने भी हैं झुंडी के 18 महंत, तो जब पहले 30 पंथ थे, 30 को खत्म करके 18, 18 के 12 ऐसे टुकड़े कर करके ने खत्म किए। तो अभी भी गृहस्थनाथ समाज की भी को यही करना पड़ेगा कि जितने भी अलग अलग बटे हुए हैं इनको सबको समाहित करो और नाथ और योगी लिखो और एकता के सूत्र में बंधो। ये अलग अलग स्टेट में है, कहीं एससी में आ रहे हैं, कहीं एसटी में आ रहे हैं, कहीं ओबीसी में आ रहे हैं, कहीं सामान्य में आ रहे हैं। तो ये जो सब अलग अलग खंडन हो रहा है, ये खंडन मतलब अलग अलग बटांकन हो रहा है, तो ये बटना भी हमारा खत्म हो जाएगा। जब हम सब एक जगह बैठेंगे तो स्वाभाविक सा एक ही रहेगा प्लेटफॉर्म, या तो हम ओबीसी में चले जाएं, या फिर अल्पसंख्यक में चले जाएं, या एससी एसटी में चले जाएं, या सामान्य में चले जाएं। पर हमारी जो स्टेज है, राजगुरु की जो पदवी थी और जो ग्रस्तनाथों की जो स्टेज है, वो स्टेज अगर हम देखें तो एक में ओबीसी में ही ठीक है, हमें नहीं चाहिए। और ये जो फ्री का ढूंढ रहे हैं, समाज को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको चाहिए तो दो, कोई समस्या नहीं। पर इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर आ जाना चाहिए, सब चीजों को खत्म करके। उस समय धर्म के ऊपर तकलीफ थी, आज धर्म के ऊपर तकलीफ नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी और आदित्यनाथ योगी जी भी
पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारा हिंदू धर्म मजबूत हो, क्योंकि 36 समाज जो है वो 36 समाज इन दो के ऊपर ही निर्भर है। अगर पंडित नहीं होगा तो प्रधानमंत्री जी भी पूजा नहीं करवा पाएंगे, और अगर नाथ नहीं होगा, नाथ नहीं होता तो ये योग, सिद्ध, यंत्र मंत्र तंत्र साधना ये नहीं होती। तो अगर नाथ उन चीजों को वापस ग्रहण करेगा तो कहीं ना कहीं समाज और देश जरूर मजबूत बनेगा। तो देशराज जी, और कुछ सवाल हो तो बताइए, हल्का फुल्का जो हमें हमारे माता पिता का जो ज्ञान है उनका ज्ञान हम आपको दे सकते हैं, क्योंकि धर्म की किताबें भी हमारे किताबें ही कहेंगे, धर्मत्व का ग्रंथ तो हमारे पास में है ही नहीं, क्योंकि इतना मिक्सचर हो चुका है, बहुत कम पड़े हमारे पास में योगी गोरख पुराण, इसका अगर विवरण अगर हम सुनाने जाए तो आप तो शायद कोई मात्र शक्ति अगर सुन रही होगी ना तो वो ये कहेगी कि इतना गंदा कैसे लिख सकते हैं ये लोग। और इसके पद्मनाथ धार्मिक पुस्तक के विक्रेता है, वेस्ट कॉलोनी सेक्टर नंबर 9 में उदयपुर में, वहां से ये खरीदी गई थी। लक्ष्मी प्रकाशन ने इसको प्रिंट किया था, और इसके लेखक का नाम देखिए, प्रिंटेड नहीं है, पर जिसने भी लिखी है लेखक का नाम नहीं है इसके ऊपर, जिसने भी लिखी है इतनी दुर्दशा की है कि नाथ की उत्पत्ति, मतलब नाथ की उत्पत्ति कुछ इस प्रकार बताइए कि कुछ यहाँ गिरा, कुछ वहां गिरा, कुछ वहां गिरा, उससे उसका जन्म हुआ। मतलब तार तार कर दिए नाथों की इज्जत के। ये सब नकली खत्म करने के लिए ही आदेश का एप्लीकेशन का निर्माण हुआ है। यहाँ पर जो सत्य होगा वही इतिहास में हमारे आने वाले बच्चे पढ़ेंगे, और डंके की चोट पर कहेंगे कि भैया हमारा ऐसा इतिहास है, और ओरिजिनल इतिहास है ग्रस्त नाथों ने खुद ने लिखा है। आप भी लिख सकते हैं आदेश पर। आने वाले भविष्य में आपकी पीढ़ी आपके उन शब्दों को पढ़ पाएगी, आपके किए गए कार्यों की सराहना कर पाएगी, कि आदेश एप्लीकेशन पर ये जो जानकारी उनको भविष्य में मिलेगी तो वो कहेंगे कि हमारे पिताजी को धन्यवाद हो, हमारे बाप दादाओं को धन्यवाद हो कि उन्होंने समय पर एक जागृत हो गए थे और चेतना आ गई थी, जिससे हमारे संस्कृति और सभ्यता को मजबूती मिल गई। तो देशराज जी, आपको आपका जवाब मिल चुका होगा। प्रसाद तासिर जी, आदेश गुरु जी, बिल्कुल तासिर जी, प्रसाद जी, हमारे बड़े भ्राताश्री के द्वारा, माँ कामाक्षा द्वारा वहां से लाया गया जो सिंदूर है वो आपके लिए हम भेज देंगे, और साथ में जो हमारे हाथों से तोड़ा हुआ रुद्राक्ष है वो भी हम आपको भेज देंगे। थोड़े से व्यस्त थे इस कारण हम वो चीज नहीं भेज पाए आपको, वो साधन नहीं भेज पाए। बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, आप निश्चिंत रहें, आप तक पहुंच जाएगा। और आपका भी मार्गदर्शन करने के लिए आदेश जैसी कोई नई सुविधा है, प्रयास कर रहे हैं हम कि जो हमारे उन सारे नाथ संप्रदाय के जो अनुयायी हैं जो चाहते हैं कि हम हमें, क्योंकि हमने देखा है ना महाराष्ट्र में, आप महाराष्ट्र हैं, हमने देखा है महाराष्ट्र में कनिफा जी की गढ़ी पर भी गए थे हम, बाबा कनिफानाथ जी के यहाँ पर मढ़ी पर, बहुत अच्छा लगा वहां पर, और अन्य जगह भी गए थे वहां पर काफी, क्योंकि कहते हैं ना कि सब घर भटकी और नाथ घर अटकी। वो नाथ इसलिए घर अटक जाती है कि वहां पर उनको मार्गदर्शन मिल जाता है, उनकी समस्याओं का समाधान मिल जाता है, उनकी जो आस है, उनका जो विश्वास है वो विश्वास प्रगाढ़ हो जाता है कि नाथ है, और नाथ के घर पर अगर समाधान नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ मिलेगा। परंपरा चली आई है भाई, पंडित का काम तो ब्राह्मण, पंडित का काम पंडित कर रहा है तो नाथ का काम भी नाथ को करना चाहिए। तो उन अनुयायी के लिए भी प्रसाद जी बहुत जल्दी आपको अच्छी खबर मिलेगी सुनने को। अभी तो आप देख पा रहे होंगे
समय हो चुका है। एक इम्पोर्टेंट एक संगठन के प्रति भी हमारी छोटी सी सेवा है, सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो को शेयर करने ना भूले, समाज को वो सारी सुविधाएं दे लेने, और समाज को राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर एक वार्ड अध्यक्ष तक की खबर देने के लिए आदेश एप्लीकेशन आपके बीच में आया है, तो उसको ग्रहण करें और उसको समाज में हर व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का कार्य करें, ताकि हमारा समाज मजबूत हो पाए, सशक्त हो पाए, और एक अच्छे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्माण करें, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्माण के साथ में समाज मजबूत करें, और समाज मजबूत के साथ में देश को भी मजबूत करें और हिंदू धर्म को भी मजबूत करें। और जो अखंड भारत का जो सपना देखा जा रहा है, उस सपने को पूरा करने में ग्रस्त नाथ समाज भी युवा यूथ का जोश और सीनियर सिटीजन की बुद्धिमत्ता को लेकर साथ में आगे बढ़े। तो हमें आशा है कि बाबा भोलेनाथ का कृपा और उनका मार्गदर्शन से आप इस आदेश एप्लीकेशन को ज्वाइन करेंगे और समाज को विकास की गति देने का काम करेंगे। तो आप सभी को हर हर महादेव। आदेश आदेश। फिर मिलते हैं। अब तो मिलते ही रहेंगे, कहीं ना कहीं समस्या आ जाती है तब तो। अब समस्याएं थोड़ी कम हुई है, अब समस्याओं की समाज की समस्याओं को सुनेंगे। और आप क्वेश्चन जरूर खड़े कीजिए, लिखिए। आप आसपास की जितनी भी समस्याएं लिखिए। आप लिख नहीं सकते तो कैमरा चालू करके बोलिए, बोलिए, समस्याओं को उठाइए। समाज को अगर मजबूत करना है, शर्म मत कीजिए, उठाइए, तभी समस्या का समाधान मिलेगा। तो हर हर महादेव। ओम शिव गोरक्ष आदेश आदेश।